इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एडवांस कोर्स के रिलेटेड। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट यू विल लर्न इन एडवांस कोर्स। हमारा जो एडवांस लेवल का कोर्स है उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप सीखेंगे और आप उसके सीखने के बाद अपना अमेज़ॉन के ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अंदर मैं आपको अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल की जितनी भी सारी डिटेल्स वगैरह हैं, जितनी भी सारी गाइड्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। और जो हर चीज़ जो भी आपको सिखाई जाएगी हमारे एडवांस लेवल के कोर्स के अंदर, वो हर एक चीज़ प्रैक्टिकली होगी। आपको कोई भी चीज़ थ्योरेटिकली नहीं सिखाई जाएगी, हर चीज़ आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी हमारे एडवांस लेवल के कोर्स के अंदर। एडवांस लेवल का जो कोर्स है वो अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल के रिलेटेड है, जिसको सीखने के बाद आप या तो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो सेकंड ऑप्शन आपके पास है वो ये है कि आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जिसको आप VA भी कहते हैं, तो उसके अंदर आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर भी जाकर काम कर सकते हैं और अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितना भी ये कोर्स है एडवांस लेवल का जो कोर्स है उसके ऊपर काम सीखने के लिए मैंने जो पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है उसके अंदर आपको 8 मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे। टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं। वो 8 मॉड्यूल्स जो हैं वो उनकी आउटलाइन जो है वो इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो है जी अमेज़ॉन के रिलेटेड। फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर आप क्या चीज़ें सीख रहे होंगे जी? अमेज़ॉन के मॉड्यूल के अंदर जी सबसे पहले नंबर पे आप सेलिंग प्लान्स के बारे में सीख रहे होंगे कि आपने किस तरह से अमेज़ॉन के ऊपर जब अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके जो सेलिंग प्लान्स है वो कौन कौन से सेलिंग प्लान्स हैं। और उसके बाद जी जो सेकंड पॉइंट है वो है जी अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स गाइड। कि आपने जब अमेज़ॉन के ऊपर अपने अकाउंट को क्रिएट करना है उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट गाइड आपको दूंगा। और उसके बाद ये हाउ टू क्रिएट अमेज़ॉन सेलर अकाउंट। आपने अमेज़ॉन के ऊपर अपना सेलर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, हाउ टू वेरीफाई अमेज़ॉन सेलर अकाउंट। अमेज़ॉन का जो सेलर अकाउंट है उसको क्रिएट करने के बाद उसको वेरीफाई किस तरह से करवाना है अमेज़ॉन की टीम के साथ, वो सारी गाइडलाइंस आपके लिए मौजूद हैं अमेज़ॉन की जो एडवांस कोर्स है उसके अंदर। उसके बाद ये हाउ टू गेट चाइल्ड अकाउंट एक्सेस। जब आपने अमेज़ॉन के ऊपर काम स्टार्ट करना है तो अगर आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने अपने क्लाइंट का या अपने इन्वेस्टर का जो अकाउंट है उसकी लॉगिन डिटेल्स नहीं लेनी, आपने उसके अंदर अपने चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस लेनी है। और अगर आप ऐसे बंदे हैं कि जो कि आप अमेज़ॉन के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपने किसी को हायर किया है एज अ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर, तो आपने अपने मेन अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स नहीं दे देनी किसी को भी। आपने उसके लिए उसके अकाउंट के एक्सेस के लिए आपने एक चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देनी है, जिसके अंदर जो भी आप परमिशंस देना चाहें वो परमिशंस दे सकते हैं। वो परमिशंस किस तरह से देनी है, चाइल्ड अकाउंट किस तरह से क्रिएट होता है, तो मैंने A to Z कंप्लीट इस सारे मॉड्यूल के अंदर, जो कि अमेज़ॉन का मॉड्यूल है, जो कि फर्स्ट मॉड्यूल है, इसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल्स दी हुई हैं। इसके अंदर आप ये सारी डिटेल्स जो हैं वो सीख रहे होंगे। उसके बाद जो सेकंड मॉड्यूल है वो आता है जी प्रोडक्ट हंटिंग का। प्रोडक्ट हंटिंग के मॉड्यूल के अंदर आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे जी? डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स के बीच क्या डिफरेंस है ये आप सीखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग के जो टूल्स हैं उनके बारे में कंप्लीट गाइड्स है कि जी किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से परचेज करते हैं, वो सारी डिटेल्स हैं। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट क्राइटेरिया, ये आप कंप्लीट क्राइटेरिया सीखेंगे। उसके बाद जी गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको आपने अवॉइड करना है और कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट है जिसको आपने अवॉइड करना है, वो सारी डिटेल्स वगैरह दी गई हैं। उसके बाद कंपेटिटर एनालिसिस। उसके बाद हाउ टू यूज़ अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर। क्या आपने अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर जो है वो किस तरह से यूज़ करना है, उसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है और उसको किस तरह से यूज़ करना है। उसके बाद हाउ टू गेट कीवर्ड्स यूजिंग सेरिब्रो, हाउ टू गेट कीवर्ड्स यूजिंग मैग्नेट। और उसके बाद हाउ टू रीड नेगेटिव रिव्यूज़, और नेगेटिव रिव्यूज़ रीड करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सारी डिटेल्स वगैरह सीखेंगे। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट बजट बिफोर प्रोडक्ट लॉन्च। कि अमेज़ॉन के ऊपर जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपने किस तरह से बजट जो है वो कैलकुलेट करना है, उसका सारा एक पूरा फार्मूला होता है, एक क्राइटेरिया होता है। वो पूरा फार्मूला मैंने दिया हुआ है और सिखाया हुआ है बड़ी डिटेल्स के साथ। उसके अंदर आप ये सारी डिटेल्स जो है वो सीख रहे होंगे उस फार्मूला के साथ। उसके बाद जी वैल्यू एडिशन क्या होती है, इसका पूरा एक टॉपिक है, उसके बारे में आप सीखेंगे। पेटेंट चेक किस तरह से करवाते हैं, इसके अंदर पूरा एक टॉपिक है, उसके अंदर ये सारी डिटेल्स वगैरह आप सीख रहे होंगे। और उसके बाद ये मॉड्यूल नंबर 3 है जो कि सोर्सिंग का है। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद हम सोर्सिंग के पार्ट के ऊपर जाते हैं। तो सोर्सिंग के अंदर आप क्या क्या चीज़ सीखेंगे जी? व्हाट इज़ सोर्सिंग,
हाउ टू फाइंड सप्लायर फ्रॉम अलीबाबा, उसके बाद प्राइस जो है वो निगोशिएट कैसे करनी है, हाउ टू निगोशिएट प्राइस, कंप्लीट गाइड विद चैट्स, बाकायदा मैंने चैट्स डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं चैट्स के साथ, जिसके अंदर आप सीख रहे होंगे कि प्राइस कैसे निगोशिएट की जाती है। उसके बाद सैम्पल्स के बारे में आप सीखेंगे जी कि सैम्पल्स किस तरह से आपने मंगवाने हैं, किस तरह से फाइनल करने हैं, सैम्पल कंसोलिडेशन क्या होती है, हाउ टू फाइनल वन सप्लायर, आपने सप्लाई किस तरह से फाइनल करना है, हाउ टू स्टार्ट प्रोडक्शन, आइटम लेबल्स क्या होते हैं, बॉक्स लेबल्स क्या होते हैं आपने। उसके बाद जी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन किस तरह से करवानी है, इंस्पेक्शन कंपनी किस तरह से फाइंड करनी है, इन्वेंट्री की शिपमेंट किस तरह से करवानी है आप। उसके बाद जी टाइप्स सीखेंगे जी, डिफरेंट प्राइसेस की टाइप्स ऑफ प्राइसेस, जो क्या जी EXW, FOB और DDP, ये सारी प्राइसेस जो हैं वो आप सीख रहे होंगे कि प्राइसेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट आता है जी कि इंस्पेक्शन कंपनी किस तरह से फाइंड करनी है और इंस्पेक्शन कंपनी की जो रिपोर्ट आती है उसका एनालिसिस किस तरह से करना है। उसके बाद जी शिपिंग कंपनी फाइंड कैसे करेंगे, और शिपिंग कंपनी जो फाइंड करते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि फ्रॉड भी कर रहे होते हैं, तो वो फ्रॉड से किस तरह से बचना है वो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की हुई हैं। उसके बाद कंप्लीट गाइड विद चैट्स, जो कि मैंने जितनी भी डिटेल्स आपको बताया कि जितनी भी डिटेल्स मैंने शेयर की हैं वो जहाँ पर मेरी चैट्स हुई हैं सप्लायर्स के साथ, शिपिंग एजेंट्स के साथ या इंस्पेक्शन वालों के साथ, वो मैंने चैट्स बाकायदा शो करवा के सिखाया हुआ है हर चीज़ को। उसके बाद वाई डिक्रीज प्राइस इन सेंट्स आर इम्पोर्टेंट, जब प्राइस हम डिक्रीज़ कर रहे होते हैं सेंट्स के अंदर, तो ये सेंट्स के अंदर डिक्रीज़ प्राइस करना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सारी डिटेल्स वगैरह आप सोर्सिंग के पार्ट के अंदर सीखेंगे। उसके बाद जो मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर आप लिस्टिंग क्रिएट करना और उसकी ऑप्टिमाइजेशन करने के बारे में सीखेंगे। तो लिस्टिंग क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें सीख रहे होंगे जी, व्हाट इज़ लिस्टिंग और यूपीसी किस तरह से परचेज़ करने हैं, यूपीसी क्या होते हैं, परचेजिंग किस तरह से करनी है, ये सारी डिटेल्स वगैरह सीखेंगे। हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है। उसके बाद जी जब आपका अकाउंट नया होता है तो नए अकाउंट के ऊपर जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो एरर 5665 आता है, उस 5665 एरर वो क्या होता है और उस एरर को आपने रिजॉल्व किस तरह से करवाना है, ये बड़ी डिटेल के साथ मैंने प्रैक्टिकली सिखाया हुआ है। उसके बाद जो व्हाट इज़ शिपमेंट प्लान, हाउ टू क्रिएट शिपमेंट प्लान, कैसे क्रिएट करते हैं और शिपमेंट प्लान होता क्या है, ये सारी डिटेल्स वगैरह हैं। उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो चीज़ें आती हैं जी, हाउ टू राइट डाटा, कि आपने अपनी लिस्टिंग का डाटा किस तरह से लिखना है, हाउ टू ऑप्टिमाइज रिटर्न डाटा को आपने ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, कीवर्ड्स कैसे लगाने हैं मतलब उसके अंदर। और उसके बाद जो हाउ टू यूज़ हीलियम 10 टूल फॉर ऑप्टिमाइजेशन, हीलियम 10 के टूल को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन के लिए। उसके बाद हाउ टू गेट कीवर्ड्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन, कि आपने जो ऑप्टिमाइजेशन करनी है अपनी लिस्टिंग के रिटर्न डाटा की उसके लिए कीवर्ड्स किस तरह से निकालने हैं उसको आप सीखेंगे। ऑल गाइडलाइंस अबाउट लिस्टिंग, जैसा कि जी गाइडलाइंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, A+ कंटेंट, इमेजेस, बैकएंड सिस्टम, ये सारी डिटेल्स वगैरह आप 1 बाय 1 सीख रहे होंगे। उसके बाद जी हाउ टू ऐड A+ कंटेंट को किस तरह से ऐड करते हैं और उसकी कंप्लीट मॉड्यूल गाइडलाइंस क्या हैं, वो सारी की सारी गाइडलाइंस मैंने आपके साथ जो हैं वो शेयर की हुई हैं। उसके बाद जो मॉड्यूल नंबर 5 आता है लॉन्च एंड रैंकिंग का। लॉन्च एंड रैंकिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखेंगे जी, हाउ टू गेट CPR गिवअवेज फाइल फ्रॉम हीलियम 10। और उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो जी हाउ टू सेलेक्ट कीवर्ड्स फॉर गिवअवेज, वाई गिवअवेज रैंकिंग इज़ इम्पोर्टेंट, हाउ टू रैंक विद PPC, के गिवअवेज की जो रैंकिंग है वो इम्पोर्टेंट क्यों है और PPC के साथ कैसे रैंक करेंगे, ये सारी डिटेल्स सीखेंगे। हाउ गिवअवेज प्रोसेस वर्क, कि गिवअवेज का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है, वो सारा प्रोसेस मैंने A to Z कंप्लीट ये डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। हाउ टू लॉन्च विद गिवअवेज कंप्लीट वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आता है हाउ टू क्रिएट pixelfy.me लिंक, और यहाँ पर क्रिएट मैंने लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर है जी हाउ टू क्रिएट pixelfy.me लिंक, कि पिक्सलफाई का जो लिंक है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है जी व्हाट इज़ पेपर क्लिक जो है वो क्या है, PPC क्या होती है, ये डिटेल्स के साथ आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसके बाद टाइप्स ऑफ PPC की टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसके साथ साथ हाउ टू रन PPC, आप PPC किस तरह से रन कर सकते हैं, हर चीज़ प्रैक्टिकली आपको सिखाई गई है कोर्स के अंदर कंप्लीट। उसके बाद हाउ PPC शोज़ ऑन अमेज़ोन, जब आप PPC रन कर लेते हैं तो अमेज़ोन के ऊपर वो PPC किस तरह से शो होती है और किस किस जगह पे शो होती है, वो सारी डिटेल्स वगैरह और सारी गाइडलाइंस दी गई हैं कोर्स के अंदर। हाउ टू सेट लिस्टिंग फॉर PPC रिटेल रेडी लिस्टिंग, आपने लिस्टिंग जो है वो किस तरह से सेट करनी है ताकि आपकी जो PPC है वो अच्छे तरीके से काम करे।
व्हाट इज़ प्रमोशंस, कूपन्स, डील्स, ये सारी चीज़ें जी डिटेल्स वगैरह आप सीख रहे होंगे। मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर जो आता है जो वो है जी अमेजोन सेलर सेंट्रल। अमेजोन सेलर सेंटर के अंदर क्या चीज़ें सीख रहे होंगे जी, हाउ टू ओपन केस विद अमेजोन, कि आपने अमेजोन के साथ केस किस तरह से ओपन करना है। केस ओपन करने का मतलब होता है जी हाउ टू कंटेक्ट अमेजोन, कि अगर आपको कोई भी इशू आता है, आपने उस इशू को रिजोल्व करवाना है, तो उसके लिए आपने अमेजोन को कंटेक्ट करना होता है। अमेजोन की टीम को कंटेक्ट करने का क्या तरीका होता है जी, कि आप अमेजोन के साथ केस ओपन करते हैं। तो केस किस तरह से ओपन करते हैं वो सारी डिटेल्स वगैरह सिखाई गई हैं। उसके बाद जी हाउ टू चेक अमेजोन केसेस, कि जब आपने एक दफ़ा केस अमेजोन के साथ ओपन कर लिया तो उस केस को आपने किस तरह से चेक करना है, और केस को चेक करने के बाद हाउ टू रिप्लाई अमेजोन केस, कि आपने जब अमेजोन का केस चेक कर लिया, केस ओपन किया पहले, उसके बाद केस चेक करना है, चेक करने के बाद आपने उसका रिप्लाई किस तरह से करना है, आपने अमेजोन के साथ बात किस तरह से करनी है, जो भी अमेजोन की टीम होगी उसके साथ आपने किस तरह से बात करनी है ताकि जो आपका इशू है वो रिजोल्व हो जाए। ये सारी गाइडलाइंस, ये सारी डिटेल्स मैंने इसके अंदर आपको बताई हुई हैं इस मॉड्यूल के अंदर। उसके बाद ये मॉड्यूल नंबर 7 आता है जो कहते हैं कैलकुलेशन फार्मूलाज, जो कि है हाउ टू कैलकुलेट लॉन्च बजट बिफोर प्रोडक्ट लॉन्च। जब हम अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ही उसका बजट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो किस तरह से बजट कैलकुलेट करते हैं वो सारी डिटेल्स वगैरह इसके अंदर डिस्कस की हुई हैं आपके साथ। कंप्लीट वीडियो है बड़ी डिटेल के साथ, जिसके अंदर मैंने एक फार्मूला है पूरा बजट कैलकुलेट करने का, वो फार्मूला आपके साथ शेयर कर दिया है, जिसके साथ जो आपकी प्रोडक्ट लॉन्च है उसका जो कंप्लीट कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप जो आता है मॉड्यूल नंबर 8, वो ये है जी स्ट्रेटजीज टू फाइंड इन्वेस्टर्स आर क्लाइंट्स एंड सेल सर्विसेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो इसी चीज़ के आते हैं जी, कि अगर हम अमेज़ोन का काम सीख लें, अमेज़ोन का काम सीखने के बाद हमें सर्विसेज सेल करने के अंदर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। तो इस मसले मसाइल को मैंने बड़ी डिटेल के साथ यहाँ पर आपके मसले मसाइल को हल करने की कोशिश की है, और मैंने बड़ी डिटेल के साथ यहाँ पर वीडियोस जो हैं वो बनाई हुई हैं कि किस तरह से आप अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को फाइंड कर सकते हैं, उनको अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। मैंने बड़ी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो डिस्कस की हैं यहाँ पर, जिनके थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। मैं ये किस तरह से कह रहा हूँ कि मैंने बड़ी डिटेल के साथ ये चीज़ें बनाई हैं, उसके अंदर मैं आपको अपने बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह बता देता हूँ कि मैंने जब अमेज़ोन के ऊपर काम स्टार्ट किया था तो मेरा स्टार्ट एज अ सर्विस प्रोवाइडर ही हुआ था। मैंने एज अ सर्विस प्रोवाइडर ही अमेज़ोन के ऊपर अपना काम स्टार्ट किया था। उसके अंदर जो काम स्टार्ट करने के जो स्टेप थे वो क्या थे जी, सबसे पहले मैंने अपना जी लर्न स्किल्स, मैंने स्किल्स को सीखा था। और मैंने कौन से स्किल्स को सीखा था जी, अमेज़ोन FBA प्राइवेट लेबल। मैंने अमेज़ोन FBA प्राइवेट लेबल की स्किल को सीखा। उस स्किल को सीखने के बाद जी मैंने एक इन्वेस्टर फाइंड किया, और इन्वेस्टर फाइंड करने के बाद उसके लिए मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करने लग गया, जिसको आप एज अ VA या वर्चुअल असिस्टेंट भी कहते हैं। तो मैंने स्किल को सीखा, इन्वेस्टर ढूंढा, और इन्वेस्टर ढूंढने के बाद एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करने लग गया। और एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करते करते मैं अब इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने ये सारा कोर्स बनाया है और ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक कोर्स बना के आपको दे रहा हूँ। उस वक्त मैं एज अ पार्टनरशिप पे तौर पर भी काम करता हूँ, और एज अ पार्टनरशिप आप बिजनेस ऑन कर रहे होते हैं, आप सैलरी बेसिस पर काम नहीं करते, आप एज अ बिजनेस पार्टनर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पर मैं पार्टनरशिप पर भी काम कर रहा हूँ। तो आप ये देखें कि मैंने स्टार्ट तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर लिया था, कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ मैंने अपनी जो कॉस्ट है वो मुझे यही आई थी कि मैंने एक कोर्स परचेज़ किया, और कोर्स परचेज़ करने के बाद उस सारे काम को सीखा, और सीखने के बाद मैंने उसकी सर्विसेज देना स्टार्ट की। मैंने काम तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर सैलरी बेसिस पर किया, लेकिन इस टाइम पर मैं एज अ पार्टनरशिप के तौर पर भी काम कर रहा हूँ अपने जो भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मिलके। तो आप भी इसी तरह से बिल्कुल काम कर सकते हैं। आपका स्टार्ट छोटा हो सकता है, आप छोटे से स्टार्ट लें, एज अ सर्विस प्रोवाइडर स्टार्ट लें, फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट लें, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप भी एक दिन पार्टनरशिप पे भी काम करेंगे और एक दिन अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको डिटेल्स दी कि मैंने एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम स्टार्ट किया था, तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर जब मैंने काम स्टार्ट किया तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम स्टार्ट करने के लिए ज़ाहिर बात है मैंने क्लाइंट्स फाइंड किए, मैंने इन्वेस्टर्स फाइंड किए। तो जो इन्वेस्टर्स किस तरह से फाइंड किए, वो सारी स्ट्रेटजीज जो मैं खुद यूज़ करता था, जो मैं खुद अप्लाई करता था इन्वेस्टर्स को ढूंढने के लिए, वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज मैंने बड़ी डिटेल के साथ इस कोर्स के अंदर डिस्कस की हैं, जिनके साथ बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और आप भी बिल्कुल उन स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं और अपनी जो सर्विसेज हैं उनको सेल कर सकते हैं। उसके बाद ये एंड पर
अपडेट कोर्स ये है जी कि ऐड न्यू अपडेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, के टाइम गुजरने के साथ साथ ये कोर्स यही नहीं रहेगा, इसके अंदर न्यू अपडेट्स आती रहेंगी। मतलब हर मॉड्यूल के अंदर चाहे कोई प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, उसको लॉन्च करने का तरीका है, जो भी न्यू अपडेट आती रहेंगी वो न्यू अपडेट्स ऐड होती रहेंगी कोर्स के अंदर। और उसके साथ साथ जो भी मैं नई से नई स्ट्रेटजीज अगर कोई निकालता हूँ कि किस तरह से इन्वेस्टर को फाइंड किया जाए और इन्वेस्टर को फाइंड करने के बाद उनको सर्विसेज सेल की जाए, तो किस तरह से आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ वीए के तौर पर, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर इन्वेस्टर्स को अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो वो नई से नई स्ट्रेटजीज जैसे निकलती जाएंगी, नई से नई स्ट्रेटजी जैसे मैं अप्लाई करता जाऊंगा आपके लिए, आपके काम करने के लिए और आपके लिए आसानियां पैदा करने के लिए, तो वो सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो टाइम के साथ साथ इस कोर्स के अंदर अपडेट होती रहेंगी। और आपकी जो कोर्स की फ़ी है वो वन टाइम है और आपके पास जो कोर्स है वो हमेशा के लिए रहने वाला है। आपने बार बार फ़ी जो है वो पे नहीं करनी, वन टाइम फ़ी है और कोर्स आपके पास परमानेंट रहेगा। और जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आप उसको टाइम के साथ साथ देख सकते हैं और टाइम के साथ साथ आप इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं अपने कोर्स के अंदर।